Hello young friends, welcome to Youth Skill and Research channel. So friends, tomorrow is the 15th July. You will remember what is it? 15th July is a World Youth Skill Day. So this is your day. So young friends, here we are going to talk about that what does that mean? Why do we need the World Youth Skill Day? And what is the vision of India about the skill? India has a vision, the capital of skill for the world. So India should be world's skill capital, so that the skilled youth of India can go abroad and serve them. Now, you must be wondering, why do we need? There are 5 questions on skill. Who can join? Why skill is necessary? Then what to do after attaining a skill? What to do? Then when and where. These are 5 W we will discuss. We'll take some examples also. So दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत का एक विजन है कि हमारा देश जो है वो संसार में एक स्किल्ड कैपिटल के रूप में उभरे. स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में जो है इंडिया को वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया जाए. तो स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत जो है MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टैब्लिश की गई. देन फर्दर दिस मिनिस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. Then this NSDC have taken number of steps, number of initiatives, so that the policy can reach to the youth. आजकल हमारे बच्चे, स्पेशली दिस कोरोना टाइप में समय में, हमारे बच्चे बड़े ही हताश या अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील कर रही है, ऐसा कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें इस टाइम में, आगे क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या पढ़ाई होगी. या जो बच्चों ने अभी 10+2 किया है वो भी बड़े दुविधा में हैं, क्योंकि एडमिशन्स कहाँ, क्या, कैसे, किस सब्जेक्ट में. तो ये मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल आपको बता रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बता रही हूँ. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले हैं या 10+2 के बाद है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए सो दैट इजीली एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. आप समझें इस चीज़ को, आपकी मदद के लिए है. और इसको सुनने के बाद में जो बच्चे, जो हमारे यूथ, अगर उनका कोई मन में विचार आता है कि स्टार्टअप करने का, कोई काम शुरू करने का या कोई पर्टिकुलर स्किल सीखने का, और उनका कोई सवाल है, इससे अगर कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में मिलेगा. व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इस फील्ड में. अब गवर्नमेंट ने ये जो है तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ इंस्टीट्यूशंस में जो है कोर्सेज 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स दिए जा रहे हैं. तो बच्चों को मैं ये बोलूँगी कि आप पहले ऑनलाइन, इस समय में ऑनलाइन आप सर्च जरूर करें. बच्चे हमारे अक्सर जो हैं बैठे बैठे वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, जिन्होंने 10th किया, 12th किया, मैं अक्सर देखती हूँ. तो आप इसके साथ साथ में ऑनलाइन सर्च करें कि फ्री कोर्सेज जो हैं वो आप ज्वाइन करें. अब बात जो मैंने कहा कि पहले हम एड्रेस करते हैं कि हु कैन डू. इट्स you can do. Any one of you who is interested for the skill, to develop the skill or develop a skill of their choice, of your choice. जैसे बच्चों को, किसी को खाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी को ड्रेस डिज़ाइनिंग का बड़ा जो है शौक होता है, इंटरेस्ट होता है,
किसी को इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को चेक करने का बड़ा शौक होता है, किसी को कंप्यूटर के बारे में बहुत जानकारी रखना और अच्छा लगता है, किसी को मोबाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मोबाइल कैसे क्या, इस तरह से जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, नंबर वन, आई हैव एड्रेस्ड हु, इट्स यू। ओके, तो यू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो अपने आप से सोचें कि क्या हम इस तरह से इसका हिस्सा बन सकते हैं, स्किल इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा, आपको सोचना है कि जो आपको इंटरेस्ट है, व्हाट इंटरेस्ट यू, व्हाट क्रिएट इंटरेस्ट किसी भी चीज में। चाहे कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, तो आप सोच सकते हैं कि ट्रैवलिंग में, टूरिज्म में, किस फील्ड में आप जो है इंटरेस्ट आपका है, आप उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च करें, अपडेट करें, कुछ वीडियोस को देखें, उससे रिलेटेड वीडियोस को देखें। और ऑनलाइन अगर कोर्सेज, फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन करें। अब तीसरी बात, व्हाट है ना, कि व्हाट टू डू। स्किल्ड हो गए, स्किल हमने ले लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आप ये करेंगे कि आप अपना कोई भी काम खोल सकते हैं, एक छोटे लेवल पे, स्मॉल टू एमएसएमई लेवल, है ना। अभी पिछले दिनों एक एमएसएमई ने भी रजिस्ट्रेशन जो है, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक उन्होंने स्कीम दी है, शुरू किया है इनिशिएटिव कि आप जो है एमएसएमई को मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल में आप रजिस्टर कर लें। बच्चों का जो थॉट है कि जो भी आप जो है स्टार्टअप, व्हाट मतलब आप क्या करना चाहते हैं आगे, किस तरह से आप अकेले करना चाहते हैं या 2-3 दोस्त मिलके करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, रोम इज नॉट मेड इन वन डे, ओके, इट इज अ वेल नोन फ्रेज। रोम एक दिन में नहीं बना। इसी तरीके से आप कोई भी देखें, जब बात करते हैं कंपनीज की, तो कंपनीज जो है हमारी एक दिन में नहीं बनी, कई जगह पे जो है आपस में फ्रेंड्स इकट्ठे होकर के बनाते हैं, है ना। कोई 2 रिश्तेदार जुड़ गए, उन्होंने बनाई, तो कहीं ना, या अकेले भी बनाई तो उन्होंने खुद बनाई, फिर उसके बाद में थोड़ा सा लोन लिया, कुछ शुरू किया, तो इस तरह से आप शुरू करते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप छोटे लेवल पे कोई काम करना चाहते हैं अभी, उसके बाद में फिर धीरे से उसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं, आप एमएसएमई बना सकते हैं। तो ये हुआ कि आप ये करेंगे सो दैट आपकी अर्निंग पोटेंशियल हो, आप यू कैन अर्न द मनी, राइट। Because certain times children feel that we are dependent on our parents, we are spending so much of money for studies, we are continuing the studies, so along with the studies also you can do. Skill has this benefit. If you have a skill, तो आप अपना साइड में भी कोई काम शुरू कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। स्किल का ये सबसे बड़ा अच्छा जो है बेनिफिट है। उसके बाद, क्योंकि वो आपकी स्किल है, वो आपकी नॉलेज है, आपने नॉलेज गेन कर ली, आपको पता है क्या चीज कैसे करनी है, तो आप अपना साइड बाई साइड कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ में भी कर सकते हैं। अब बात रही व्हेन एंड वेयर। वेयर में क्या है, आप घर से ही शुरू कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको कि जाकर के पहले आपको दुकान किराए पे लेनी है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं, आप घर से ही शुरू कर दीजिए, है ना। एंड व्हेन, अभी भी शुरू कर दीजिए, जब उसके लिए सोचना नहीं, डोंट वेस्ट द टाइम। जनरली क्या होता है कि जो मंत्रा है, सक्सेस मंत्रा है, दैट इज अ सक्सेस मंत्रा, यू स्टार्ट एज इट इज पॉसिबल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ, एक बड़ा अच्छा चैनल है कुक विद परम, एक छोटा सा बच्चा है 10th का पढ़ने वाला था, तो उसको बड़ा शौक है कुकिंग का, तो वो घर से छोटे छोटे स्नैक्स और चीजें बनाता है, शॉर्ट्स बनाता है, और फिर वो यूट्यूब पे डालता है वीडियो। तो मुझे वो अक्सर भेजा करता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। आपने देखा होगा मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे, तो वो मुझे अक्सर भेजा करता है और मुझसे पूछा करता है कि मैम आप कोई स्पेशल टिप हो तो आप मुझे दीजिएगा और मेरी वीडियो देखिए। तो मैं हमेशा उसकी वीडियोस को देखती हूँ, एनकरेज करती हूँ बच्चे को। इस तरह से अगर आपको मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है तो आप मोबाइल पे सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए, उनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में थोड़ी नॉलेज कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दोनों बातें होती हैं, अपॉर्चुनिटी भी है और जो है आपको ढूंढना है। अभी कोरोना का समय है, राइट, अभी सब जगह लॉकडाउन है, लॉकडाउन ओपन हुआ धीरे धीरे, अभी इतने जो है ऑप्शंस नहीं है,
लेकिन इसमें भी लोगों ने अपने ऑप्शंस खोले, जैसे किसी का बुटीक था तो उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया, अगर कपड़े नहीं अभी काम कर पा रहे तो मास्क बनाना शुरू किए। इसी तरह से पीपीटी किट्स बनना शुरू हुई, कंपनीज में बनाना शुरू किया, है ना, मास्क कंपनियों ने बनाना शुरू किया, तो वहां पे लाइवलीहुड मिल गया ना लोगों को। तो जिनका इंटरेस्ट था स्टिचिंग में या उस तरह की चीज़ों में तो वो चले गए। तो इसी तरीके से नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी है। उसमें जो है आप देखिएगा, जो दूसरी कंपनियां हैं वो हमारे देश में आने वाली हैं, जो कि मोबाइल से रिलेटेड स्पेशली। तो मोबाइल कंपनी आएगी तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है और वो अगर थोड़े से स्किल्ड हैं, उनको नॉलेज है, तो दे विल बी अब्सॉर्ब इजीली, उनको जल्दी जॉब मिलेगा, है ना। जब आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको जॉब जल्दी मिलेगा। एक दूसरा बंदा है वो उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो नेचुरल है कि यू विल गेट ए अपर हैंड फॉर द जॉब। इसी तरीके से कुछ मशीन एंड टूल्स होते हैं, कुछ हमारी जो तरह तरह के जो पंप्स होते हैं, इंजन्स होते हैं, उनको बच्चों को किसी किसी बच्चे को इंटरेस्ट होता है। जैसे एक बच्चे से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मुझे बिजली के काम में इंटरेस्ट है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा फिर आप किसी बिजली की शॉप पे जहाँ पे रिपेयर का काम होता है वहाँ पे आप लगो, और वहाँ पे जो ओनर है आप उनसे पहले काम करना सीखो, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है, और दूसरा आप जो है अपनी स्किल को डेवलप करो, आप वहाँ पे उनके साथ काम करो। फिर आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, है ना, ऑनलाइन कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको जो है ऑफर्स मिलेंगे, है ना। कहीं शॉप पे डाल करके छोड़ दीजिए, अपने घर के बाहर लगा के छोड़ दीजिए अपना नंबर कि ये मेरा नंबर है, तो इस तरह से जिसको इस काम की जरूरत हो तो मुझे बताएं। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फूड से रिलेटेड है, जिन भी बच्चों को फूड से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप को उसमें स्किल को डेवलप करें, क्योंकि आने वाले समय में फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री भी हमारे देश में आएगी। बिकॉज जो हमारा सेल्फ रिलायंट, जो हमारी गवर्नमेंट का मिशन है कि भारत को हम सेल्फ रिलायंट बनाएं, तो हर फील्ड में ही जो है हमने सेल्फ रिलायंट होना, सेल्फ सस्टेन्ड होना है। कंपनियां स्टार्टअप्स खुलने हैं, सरकार कह रही है कि आप अपने स्टार्टअप्स खोलो जो बच्चों के आइडियाज हैं। व्हाट इज अ स्टार्टअप? Startup is nothing. It is the most fragile thing. That is your dream. That is your idea. आपको कोई आइडिया क्लिक करता है, आप हेजिटेट नहीं करें, आप शर्म नहीं करें। अगर आप चाहते हैं आप अपने आइडिया को कि उस पर आप कैसे डेवलप करेंगे या कैसे कोई बिजनेस शुरू करेंगे, अगर कोई भी आपके मन में भावना है, कोई आइडिया, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताना, तो उस पर मैं आपको गाइडेंस दूंगी, जो भी होगी यथासंभव, जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी। तो आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे, अरे यार मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आइडिया आपके मन में आता है, चाहे आपको ये लगे कि अभी तो ये बिल्कुल बेकार का आइडिया है, कहाँ से ये होगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप उस आइडिया को लिखिए और आप उस पर सोचें, विचार करें, कुछ वीडियोज देखें, ऑनलाइन सर्च करें और मुझे भेजें। अगर जरूरत हो मेरी हेल्प की तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें। इस तरह से मैंने बताया, आपको फूड का बताया। इसी तरीके से कुछ बच्चे हमारे होते हैं, उनको ड्रेस का बहुत शौक होता है, तरह तरह की ड्रेसेस को देखना, ऑब्जर्व करना, शोरूम्स में विजिट करना, जाना। चाहे वो शॉपिंग ना करें, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत महंगी महंगी चीजें शॉप भी करते हैं, शॉप नहीं करते, लेकिन उनको एक इंटीरियर इंटरेस्ट होता है, उनका अपना जो है इंटरेस्ट होता है, वो पसंद होता है उनको देखना। तो उसको देख करके अगर आपका ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो आप अपना जो है एक ब्रांड चला सकते हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में अपने ही ब्रांड्स बहुत सारे खुलेंगे आने वाले समय में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बता रही हूँ। ऐसी घबराने की कोई बात नहीं, इतना हताश निराश होने की बात नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब भी कोई यूथ के बारे में कोई न्यूज़ आती है, मैं समय समय पे वीडियोस में डालती भी हूँ। तो जैसे कि अभी सुशांत सिंह का भी जो है उन्होंने सुसाइड किया और कई जगह बच्चों ने सुसाइड किया इस समय में, तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो इसलिए ये चैनल मेरा स्पेशली यूथ के लिए है, आपके लिए, बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे जो है 10th क्लास में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके का कोई आइडिया आता है या कोई प्रॉब्लम है या कोई भी बात वो शेयर करना चाहते हैं मेरे से, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बताया करें। और कोई चीज़ जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वैसे तो मैं दूंगी आपको समय समय पे जो है, जैसे मैंने आज आपको बताया। तो इस तरह से और भी, जैसे शूज़ के ऊपर किसी किसी को क्या होता है कि शूज़ का बड़ा क्रेज होता है, शूज़ का बड़ा इंटरेस्ट होता है, शूज़ की बहुत डिज़ाइंस की नॉलेज होती है। तो आप जो है शूज़, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेदर इंस्टीट्यूट्स हैं,
वो जो है छोटी छोटी ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं, 1 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। तो आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, आपका जो भी इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरेस्ट है। फिर स्टार्टअप की बात है, जो स्टार्टअप क्या है कि आपने अपना कोई उपराला शुरू करना है ना। कोई भी छोटी से छोटी एक, चाहे कुछ स्नैक्स की ठेले से लेकर के आप जो है रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो हम अभी बड़े की बात नहीं करें, मैं यहाँ पे बिल्कुल छोटे की बात करें, छोटी चीज़ की बात करूँ। जैसे कि अगर कोई सब्जी का किसी की दुकान है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उन सब्जियों को चॉप करके, साफ करके, वॉश करके, क्लीन करके आप पैक करके रख सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हमारे फार्मर्स हैं, तो वो डायरेक्ट अपने फार्म पर ही सब्जियां तोड़ करके और वहीं पर वो वॉश करके, क्लीन करके, और उनको, जैसे गोभी की आती है तो गोभी पूरी की पूरी आ जाती है, तो आप वहीं पे चॉप करके आप उसको जो है रेडी करके रखेंगे, तो वह भी जो है डायरेक्ट सेल के लिए आप कर सकते हैं। तो वो एक आपका इनिशिएटिव रहेगा, बहुत ही इनोवेटिव होगा, लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि साफ करी कराई और चॉप मिल गई, है ना। आजकल ऐसी बात है कि किसी के पास समय नहीं है या कहीं पे बुजुर्ग हैं, तो उनको ये चाहिए कि भाई हाँ, साफ सुथरी चीज मिल जाए। और इस तरह से आपको सोचना होगा, समझना होगा। और अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स से भी जो है इसको वीडियो को शेयर करके फिर आप लोग विचार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द video and very warm wishes to all of you for the World Skill Youth Day.